नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीटीएससी वैकेंसी के बारे में और बिहार तकनीकी सेवा आयोग वैकेंसी के बारे में हम इसके बारे में बात करेंगे। ये वैकेंसी नोटिफिकेशन ऑफलाइन नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कार्य निरीक्षण यांत्रिक के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर दिया जा चुका है। अब इस वैकेंसी के फुली डिटेल देखेंगे हम लोग। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। जितना भी वीडियो इस वीडियो में नोटिफिकेशन में जारी किया गया बताया गया सारा चीज़ आप लोग को बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें आप इस वेबसाइट WWBTS बिहार गवर्नमेंट वेबसाइट पे जाकर नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं या मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दिनांक 12/12/2025 से 12/1/2026 तक इसका ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। ठीक है, इसका ऑनलाइन आवेदन आज ही से आप लोग को शुरू हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जाके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात ये बता दिए, अब इसमें जो है वेतन क्या रहने वाला, सैलरी क्या रहने वाला, कौन कौन सा छात्र फॉर्म भर सकते हैं इसका, तो उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप 10th पास हैं, ठीक है, और प्लस आपके पास ITI है 2 ईयर्स, कितना 2 ईयर्स का। ठीक है, अब रेगुलर किए हैं तब आप ये फॉर्म का भर सकते हैं। और कौन कौन सा ट्रेड वाला फॉर्म को भर सकता है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था ITI से आप फिटर ट्रेड से हैं। कौन कौन सा ट्रेड है इसमें देख सकते हैं, फिटर ट्रेड है, इसके बाद वायरमैन है, उसके बाद इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है। परीक्षा में उत्तीर्णित मतलब ये पास कर चुके हैं तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। ये जो ट्रेड में जो डिस्टेंस से किए हुए हैं 1 साल 1 ईयर्स का भी होता है ITI, तो वो सब अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस फॉर्म में। अब सबसे पहले जानेंगे इस वैकेंसी, टोटल वैकेंसी कितना है, किसके लिए कितना वैकेंसी है, तो उसके बारे में। 493 पोस्ट पे क्या है, तो कुल संख्या पोस्टों की संख्या 493 है, जिसमें से बिहार के लड़कियों, सुन लो कान खोल के, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूँ। आप लोग के लिए रिजर्व कोटा सीट जो है ना लड़कियों के लिए 165 सीट रिजर्व कर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा लड़कियों के लिए। जो भी लड़की ITI पास है ना उसके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है आप लोग के लिए। तो और इसमें जनरल OBC UR वाले लड़कों के लिए 198 सीट दिया है बिहार सरकार ने। भाई दूसरे राज्य के लड़के भी अप्लाई कर सकते हैं इस फॉर्म को। अब बहुत ज़्यादा सीट है, ऐसा नहीं है कम सीट है। और जो हमारे महिलाओं हेतु 35% जो आरक्षण दिया गया है उसके तहत इस सीट को रिजर्व कर दिया गया है। बाबू सुन लीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं हम लोग जो विकलांग कोई है हेड का, इस सब के द्वारा जो है उसके लिए आरक्षण मिलता है, छूट मिलता है, वो आप लोग को दिया जाएगा, उसका टेंशन नहीं लेना है। अब हम बात करते एज सीमा। एज जो है आपका कब से काउंटिंग होगा, तो देख सकते 1/8/2025 से न्यूनतम एज आपका काउंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 18 वर्ष मिनिमम एज रखा गया है। मैक्सिमम एज 37 ईयर्स रखा गया, जिसमें आपको OBC के लिए कितना 3 साल का छूट मिलता है आपको मिलेगा। ST के लिए कितना 5 साल का छूट मिलता है गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग, वो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए इसमें जो पिछड़ा वर्ग है ये सब का छूट मिलता है वो मिलेगा आपको। ठीक है, अब हम बात करते हैं आयोग द्वारा 10वीं या संतुलित प्रमाण पत्र अंकित उम्मीदवार की जन्म तिथि मान्य मतलब माना जाएगा। ठीक है, पर अब मैट्रिक का कैलकुलेशन के जो सर्टिफिकेट है उसके अनुसार आपका जन्म तिथि माना जाएगा। ठीक है, और इसमें कोई छूट नहीं होगा। जो भी छात्र, ठीक है,
जो विकलांग कोई है, विकलांग कोटा से फॉर्म भरे हैं, दिव्यांग जो भी है, उसका जो एज जो है ना, एज में 10 साल की छूट दिया गया बाबू। 10 साल की छूट मिलेगा जो विकलांग हैं, उसके लिए दिनांक इतना से काउंटिंग किया जाएगा और 10 साल की छूट है बाबू। सामान्य प्रशासनिक विभाग के संकल्प इतना, दिनांक इतना, अगर आप इतना के दिनांक मतलब कहता है लोगों में ऐसे सरकारी सेवा बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्ति सरकारी सेवा जो 3 वर्ष की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं, उच्चतर वेतन की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा को 5 साल छोड़ दिया गया है बाबू। जो आप बीटीएससी मतलब अधिकतम सैलरी अधिकतम के लिए जाना चाहते हैं, अधिकतम पोस्ट के लिए जाना चाहता है, तो उसके लिए कितने साल के? 5 साल के, जो पहले से नियुक्त है, ठीक है, उसके लिए 5 साल के छूट दिया गया। आप देखते हैं ऑनलाइन आवेदन। सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन अंकित कॉलम और आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाइएगा, ठीक है। आवेदन अगर किए, उस पर अंकित नहीं किए, तो आरक्षण का लाभ नहीं उठा पाइएगा। आरक्षण का लाभ उन्हें उम्मीदवार को मिलेगा जिनकी निवास बिहार की होगी। जो बिहार का निवासी होंगे, मूलवासी होंगे, उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, अन्यथा किसी को नहीं मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं अनुसूचित जाति, जो जनजाति अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति जिसमें जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी या मूल प्रमाण पत्र, डोमिसाइल मांगा गया है। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए क्रिमिनल मतलब एनसीएल, ठीक है, उस प्रमाण पत्र बिहार सरकार के परियोजना आर्थिक के द्वारा प्राप्त होना चाहिए। और अस्थाई निवासी, ठीक है, या मूल प्रमाण पत्र या डोमिसाइल प्रमाण पत्र आप उसमें लगा सकते हैं। कहता है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निम्नलिखित प्रमाण पत्र जमा कर। अब कमजोर वर्ग है, बहुत ही कमजोर है आर्थिक रूप से, तो उसके लिए भी प्रमाण पत्र लगता है, वो प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। इसके अंतर्गत ये चीज़ था। अब ये सभी सूची जाति सब के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग आगे पढ़ते, आगे में क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बिहार में जो वैकेंसी आया है और इसमें जो बताया गया है, इसके अनुसार जितना कंडीशन ये लगा दिया गया है, हमको नहीं लग रहा है कि लड़कों को जान बख्शा है। यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो आवेदन शुल्क है ना, ठीक है, अभ्यर्थी को मात्र 100 रुपया परीक्षा शुल्क जमा करना। बाबू 100 रुपया शुल्क जमा करना है, लेकिन 600 सुना रहा है, कह रहा है एग्ज़ाम दे दीजिए तब 500 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा, ऐसा बताया। आप जो आवेदन कर सकते हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, ये सब से यूपीआई से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। इसके फुल्ली डिटेल अब इसमें बता रहे हैं। इसमें एग्ज़ाम होगा, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और इस परीक्षा के लिए आपको क्या क्या तैयारी करना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे इसमें कहता प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र कुल कितने होंगे? 100 होंगे, जो बहुविकल्पी होंगे, 4 विकल्प होंगे हर प्रश्न का। परीक्षा के अवधि 2 घंटा होगा। अब टाइम दिया गया है 100 प्रश्न के लिए 2 घंटा दिया गया है। अब इसमें मैट्रिक, इसमें देखिए ये आईटीआई जो टेड है, इस सब टेड से अगर आईटीआई अगर मतलब इस सब टेड वाले जो है अप्लाई कर सकते हैं। मैट्रिक 10 तक इसके अंतर्गत आता है। इसमें देखिए बीएसईबी के स्तर तक आपका जो है मैट्रिक गणित मतलब बिहार व टेंथ के अनुसार आपको 10-20 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 प्रश्न किससे मिलेंगे आपको? गणित से मिलेंगे। और 15 प्रश्न जो है इलेक्ट्रीशियन से मिलेंगे, 15 प्रश्न वायरमैन से मिलेंगे और 15 प्रश्न फिटर से मिलेंगे, 15 प्रश्न मैकेनिशियन से मिलेंगे। ये सभी चीज़ बता दिया गया है, पूरा स्पष्ट रूप से लिख दिया गया है। और इसमें जो है आपको पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं। आपको टेड पढ़ना पड़ेगा, दोनों पढ़ना पड़ेगा, मैकेनिकल का भी पढ़ना पड़ेगा, फिटर का भी पढ़ना पड़ेगा। 15-15 मार्क का है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र, योजना, आरक्षण, ये सभी
यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी ऑनलाइन करेंगे उसमें 10th का, मैट्रिक का, ITI का जो सर्टिफिकेट है वो दीजिएगा, प्रोविजनल सर्टिफिकेट दीजिएगा, जाति क्रिमिनल प्रमाण पत्र, अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र, बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी के पोता या कोई पोती है उसके प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, दिव्यांग है, दिव्यांग जन है तो उसका प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। तो ये फुल्ली डिटेल आप लोग को इस वैकेंसी के अंतर्गत दिया गया है। आप इसमें बता दीजिए, एक भी पॉइंट तो नहीं छोड़ा गया है। ये वैकेंसी बहुत ही अच्छा वैकेंसी है बाबू। जो भी छात्र एलिजिबल है आप लोग जरूर इस फॉर्म को अप्लाई कीजिए। और कोई बाहर वाला अप्लाई नहीं कर सकता है, सिर्फ ITI वाला ही अप्लाई कर सकता है। तो लड़ाई धुरंधर से ही है, धुरंधर को धुरंधर से ही लड़ाई है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगे।